फ्रेंड्स, आज आप लोग को मैं इतिहास के 100 प्रश्न कराने जा रहा हूं, जिसमें से आपको 50 प्रश्न बोर्ड के एग्जाम में देने हैं। आज चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। जो भी स्टूडेंट नए इस चैनल पर आए हैं, सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबा दें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? चलिए, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? ऑप्शन है पूर्व पाषाण युग, नवपाषाण युग, लोह युग, कांस्य युग। इसका सही जवाब बताइए। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो इसका सही जवाब होगा कांस्य युग सभ्यता। इसे आद्य ऐतिहासिक सभ्यता भी कहा जाता है। इसे आद्य ऐतिहासिक सभ्यता भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कांस्य सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? तो कांस्य सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, रंगपुर। इसका सही जवाब क्या होगा? चलिए बताइए, कांस्य सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? मोहनजोदड़ो। क्या था? मोहनजोदड़ो। और हड़प्पा सभ्यता में दो महान नगर थे, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका की रचना किसने की? इंडिका की रचना किसने की? क्वेश्चन है, ऑप्शन है कौटिल्य, मेगास्थनीज, अलबुनी, इत्सिंग। इसका सही जवाब हुआ इंडिका पुस्तक की रचना मेगास्थनीज ने की थी। चलिए, अर्थशास्त्र का रचना किसने किया? तो कौटिल्य ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा प्रश्न, प्रयागप्रस्थी की रचना किसने की? प्रयागप्रस्थी की रचना किसने की? कालिदास, वानभट्ट, हरिसेन, पंचजलि। इसका सही जवाब होगा क्या होगा? प्रयागप्रस्थी की रचना हरिसेन ने की थी। किसने की थी? हरिसेन ने। नेक्स्ट पांचवा प्रश्न, गुप्त कालों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आए थे? ऑप्शन है सोंग, फायान, ईसिंग, वांगहेन। तो इसका सही जवाब हुआ गुप्त काल में कौन चीनी यात्री आए थे? फायान। किसके दरबार में आए थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय इतिहास में का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? इसका सही जवाब होगा क्या होगा? मौर्य काल, गुप्त काल, मुगल काल, अंग्रेजों का काल। तो इसका सही जवाब होगा क्या होगा? इसका सही जवाब गुप्त काल। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? संस्कृत, पाली, प्राकृत, हिंदी। क्या होगा आंसर? इसका महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? संस्कृत भाषा में। कितने दिनों तक चली लड़ाई? 18 दिनों तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? ऑप्शन है लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर। इसका सही जवाब क्या होगा? महात्मा बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, कहाँ हुई थी? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोधगया में। कहाँ हुआ था? बोधगया में। जन्म कहाँ हुआ? लुम्बिनी में। मृत्यु कहाँ हुआ था? कुशीनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? तो हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म, जैन धर्म। तो श्वेतांबर और दिगंबर का धर्म है कौन सा धर्म से? तो जैन धर्म से। इसका सही जवाब क्या होगा? जैन धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक किस वंश के शासक थे? अशोक किस वंश के शासक थे? ऑप्शन है नंद वंश, मौर्य वंश, गुप्त वंश, चोल वंश। इसका सही जवाब होगा अशोक मौर्य वंश के शासक थे। मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11वां प्रश्न देखते हैं, अकबरनामा की रचना किसने की? चलिए बताइए, अमीर खुसरो, अलबुर्नी, इब्न बतूता, अबुल फजल। इसका सही जवाब होगा क्या होगा? अबुल फजल। अकबरनामा की रचना किसने की? अबुल फजल। अकबरनामा कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन है 1509, 1526, 1556, 1761। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ 1526 ईस्वी में। किसके किसके बीच? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। इसमें बाबर की विजय हुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? ऑप्शन है शाहजहां, औरंगजेब, मोहम्मद शाह, बहादुर शाह जफर। इसका सही जवाब होगा बहादुर शाह जफर। इब्न बतूता किस देश के यात्री थे? इब्न बतूता किस देश के यात्री थे? मोरक्को, मिस्र, तुर्की, ईरान। इसका सही जवाब हुआ मोरक्को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15वां क्वेश्चन, विजयनगर महानतम शासक थे कौन थे? वीर नरसिंह, कृष्णदेव राय, अच्युत राय, सदाशिव राय। तो इसका सही जवाब कृष्णदेव राय। कौन थे? कृष्णदेव राय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गोपुरम का संबंध है 16वां प्रश्न, गोपुरम का संबंध है क्या होगा? गाय से, नगर से, व्यापार से, मंदिर से। इसका सही जवाब होगा मंदिर से। क्या होगा? मंदिर से। वीर शैव लिंगायत आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? कबीर, गुरु नानक, वासवन्ना या कराईकल। तो इसका सही जवाब वासवन्ना, जिसे हम वासव के नाम से जानते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? ऑप्शन है दिल्ली, आगरा, जयपुर, अजमेर। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा अजमेर। चलिए कमेंट करके बताइए जल्दी जल्दी कितने सही होते हैं। कमेंट नहीं करते आप लोग।
ताजमहल का निर्माण किसने किया? अकबर ने, जहांगीर ने, औरंगजेब ने, शाहजहां ने? ताजमहल का निर्माण किसने किया? शाहजहां ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित कर ली थी? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली से दौलताबाद की राजधानी परिवर्तित कर ली थी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, 81वां प्रश्न, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का किस वर्ष आरंभ किया था? 1920 ईस्वी में, 1922 ईस्वी में, 1930 ईस्वी में, 1942 में? बताइए क्या होगा? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया था? तो आरंभ किए थे 1920 ईस्वी में, 1920 में, समाप्त किए थे 1922 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 22वां प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई? 1857 में, 1875 में, 1885 में, 1905 ईस्वी में? इसका सही जवाब होगा 1885 ईस्वी में। किसके समय में? लॉर्ड डफरिन के समय में। किसने किया? संस्थापक थे ए हो हुम। बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई? ऑप्शन है 1905 ईस्वी, 1906 ईस्वी, 1911 ईस्वी, 1914 ईस्वी? इसका सही जवाब होगा बंगाल विभाजन हुआ था कि घोषणा की गई 1905 ईस्वी में। कब की गई? 5 ईस्वी। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना। अब प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ 1914 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया? इसका सही जवाब क्या होगा? इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया था सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस वर्ष गणतंत्र बना? तो भारत कब बना? 1947 या 1950, 1952, 1957? इसका सही जवाब 1950 ईस्वी को गणतंत्र बना। त्रिपिटक साहित्य संबंध है किस धर्म से? चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो त्रिपिटक क्या होगा? जैन धर्म से या बौद्ध धर्म से या शैव धर्म से या वैष्णव? त्रिपिटक बौद्ध धर्म से। नेक्स्ट, कनिष्क का राजरोहण कब हुआ? 48 ईस्वी ईसा पूर्व में, 78 ईसा पूर्व में, 88 ईसा पूर्व में, 98 ईसा पूर्व में? इसका सही जवाब हुआ 78 ईस्वी में। क्या होगा? 78 ईस्वी में, ईसा पूर्व में नहीं, 78 ईस्वी में, पूर्व नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला? इसका सही जवाब दीजिए कमेंट करके। तो इसका सही जवाब हुआ 18 दिन तक चला। कितने दिनों तक चला? 18 दिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के किस अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है? तो ऑप्शन है 10वां, 12वां, 13वां, 16वां? तो इसका सही जवाब होगा 13वां। नेक्स्ट, चोलों का सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई को क्या कहा जाता है? ऊर, मंडलम, बलनाडु, कुर्रम? तो चोलों की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई को कहा जाता है कुर्रम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कुर्रम। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 31वां प्रश्न लगाते हैं, देखते हैं कौन जवाब दे पाता है। राजतरंगी के लेखक कौन थे? पंतजलि, वानभट्ट, विशाखदत्त, कल्हण? इसका सही जवाब क्या होगा? कमेंट करके बताइए। इसका आंसर होगा राजतरंगी के लेखक थे कल्हण। कौन थे? कल्हण। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? चलिए बताइए क्या होगा? तो 3री शताब्दी ईसा पूर्व में। कब? 3री शताब्दी ईसा पूर्व में। पंतजलि के महाभाष्य में अपनी जानकारी मिलता है किस काल में? इसका सही जवाब होगा गुप्त काल में। किस काल में? किस काल में? गुप्त काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराणों की संख्या कितनी है? 18। कितनी है? 18। मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन होता है? तो इसका सही जवाब होगा टकसाल का प्रधान होता है कौन होगा? कोषाध्यक्ष, मुद्राध्यक्ष, पन्नाध्यक्ष, लक्षणाध्यक्ष? इसका सही जवाब होगा टकसाल का प्रधान होते हैं लक्षणाध्यक्ष। कौन होते हैं? लक्षणाध्यक्ष। अल्बुनी भारत के किसके साथ आए थे? तो अल्बुनी भारत किसके साथ आए थे? बताइए जल्दी। क्या होगा? महमूद गजनी के साथ आए थे। किसके साथ? महमूद गजनी के साथ आए थे। दिल्ली सल्तनत के प्रथम और अंतिम महिला शासक कौन थे? तो कौन थे? चांद बीबी, नूरजहां, रजिया सुल्तान, मुमताज महल? तो इसका सही जवाब होगा रजिया सुल्तान। कौन होगा? रजिया सुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 38वां प्रश्न, निम्नलिखित इतिहासकारों में कौन अकबर का समकालीन था? अकबर का समकालीन था। इसका सही जवाब क्या होगा? जल्दी कमेंट करके बताइए। फरिश्ता, बदायून, मुल्ला दाऊद, मोहम्मद खान? इसका सही जवाब होगा मोहम्मद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीन इलाही संबंधित है किससे? बाबर के साथ, हुमायूं के साथ, अकबर के साथ, जहांगीर के साथ? इसका सही जवाब अकबर के साथ। क्या होगा? अकबर के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुतुब मीनार का निर्माण शुरू कब की गई? कुतुब ऐबक ने किया, इल्तुतमिश ने किया, रजिया ने किया, जलालुद्दीन खिलजी ने? कुतुब मीनार का निर्माण शुरू जो किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। किसने किया था? कुतुब ऐबक। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन थे? चलिए बताइए। बहलोल लोदी ने, सिकंदर लोदी ने, इब्राहिम लोदी ने, काफूर ने? तो इसका सही जवाब होगा लोदी वंश का अंतिम शासक थे इब्राहिम लोदी।
कौन थे? इब्राहिम लोदी। चलिए नेक्स्ट, किस प्रशासनिक सुधार के लिए संस्था खास तौर पर जाना जाता था? तो भूमि सुधार व्यवस्था में। किस सुधार में? भूमि सुधार व्यवस्था में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सही कर पाता है इस आंसर को। सहायक संधि की नीति कार्यान्वित की गई किसने? बेंटिंग ने, कॉर्नवालिस ने, बेलेजली ने, डलहौजी ने। इसका सही जवाब हुआ बेलेजली ने। 1857 के विद्रोह आरंभ हुआ था कब? 10 मई को, 13 मई को, 18 मई को, 26 मई को। इसका सही जवाब होगा 10 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था? खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा, भारत छोड़ो। इसका सही जवाब हुआ भारत छोड़ो आंदोलन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्यपगत का सिद्धांत का संबंध किससे है? लॉर्ड कर्जन, डलहौजी, लिटन, मिल्टन। तो इसका व्यपगत का सिद्धांत दिया था डलहौजी ने। किसने? डलहौजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 47वां प्रश्न, अस्थायी बंदोबस्त जुड़ा हुआ है वारेन हेस्टिंग से, बेलेजली से, कॉर्नवालिस से, रिपन से। इसका सही जवाब होगा कॉर्नवालिस से। संताल विद्रोह का नेतृत्व किया किसने? जतरा भगत ने, दुबिया घुसाई ने, भगीरथ ने, सिंधु और कानू ने। इसका सही जवाब होगा सिंधु और कानू ने संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। कब? 1855 में। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया था? 1920, 1922, 1930, 1942। इसका सही जवाब क्या होगा? कमेंट करिए। 1920 ईस्वी में। समाप्त कब किया गया? 1922 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने? 1946 में, 1947 में, 1948 में, 1949 में। इसका सही जवाब 1947 ईस्वी में, आज़ादी के बाद। चलिए 50 तक क्वेश्चन करा दिए। अगले नेक्स्ट वीडियो में फिर से 51 से लेकर 100 तक करा दूंगा। नेक्स्ट तुरंत आप लोग को वीडियो अपलोड कर दूंगा। चलिए थैंक यू।